हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने सेब का बगीचा, और उसी के साथ हमने जो दाल वगैरह लगाई हैं, जो सब्जियां लगाई हैं, जो कुछ भी हमने अपने खेतों में उगाया है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस ब्लॉग में। तो बने रहिए इस ब्लॉग में एंड तक। आप जानेंगे कि हम जो हिमाचली जो पहाड़ी लोग होते हैं वो अपने खेतों में क्या क्या उगाते हैं और क्या क्या जो है वो बाज़ार से ख़रीदते हैं। और उसी के साथ कल के जो मैंने मेहंदी लगाई थी उसका रंग भी ठीक वाला चढ़ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजमा की दाल से, जो कि मैंने यहाँ पर अपने आंगन में सूखने के लिए रखी हुई है। वैसे अभी राजमा की दाल पकी नहीं है, लेकिन मेरे जो पापा जी हैं, मतलब जो ससुर जी हैं, उन्होंने काफ़ी पहले छोटे से खेत में जो है थोड़ी सी दाल जो है बो दी थी। तो वो वाली जो दाल है वो पक चुकी है और उसको मैं ले आई थी यहाँ पर। तो उसको अब थोड़े दिनों के लिए, मतलब 1-2 दिनों के लिए हमें धूप में रखना होता है। उसके बाद उसको डंडे से मार मार के उससे जो राजमा है वो निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको राजमा दिखाती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको ले चलूँगी सेब के बगीचे में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है राजमा, जो कि काफ़ी कम है अभी क्योंकि ये थोड़े से ही थे सिर्फ। और इसको एक दुपट्टे के ऊपर हम ऐसे आंगन में रख देते हैं जिससे कि इसको अच्छे से धूप लग जाए और अच्छे से जो इन जो फलियां हैं इनसे राजमा निकल आए। अब मैं लेकर चलती हूँ आपको अपने बगीचे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे जो है मेरा घर है और इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं यहाँ 2 बड़े पेड़ हैं सेब के, बड़े बड़े। और देखो इसमें रेड रेड से आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सेब लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेब लगे हैं और इस बार काफ़ी जल्दी इनका कलर भी आ गया। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे बगीचे में। काफ़ी ज़्यादा धूप लगी हुई है, तो चलिए चलते हैं फिर। और आप मेरे पीछे का जो व्यू है वो देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर मेरे चाचा जी का घर है और मैं देख रही हूँ कहीं वो बाहर ना बैठे हो, तो फिर मुझे घूंघट करना पड़ेगा, सर पे दुपट्टा रखना पड़ेगा। चलिए जल्दी से चलते हैं फिर। पहले हम पीछे चलते हैं, एंजल के पापा वहाँ पर सेब जो है तोड़ दिए हैं और घोड़े लगाए हैं उसको ढोने के लिए। तो उनसे मिलकर आते हैं और कितने सेब तोड़े हैं वो भी दिखाते हैं। देखो दोस्तों, ये है पूरा सेब का बगीचा। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा रेड रेड सेब लगे हुए हैं। ये देखो पूरा नीचे से ऊपर तक सेब लगे हुए और सामने वहाँ सेब को तोड़ भी रहे हैं क्योंकि अभी काफ़ी अच्छे हो गए हैं सेब, बिल्कुल तैयार हो गए हैं तोड़ने के लिए। तो तोड़ान जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, तो मैं वहाँ गई थी अपने हस्बैंड के पास, लेकिन वहाँ पर जो है वो घोड़े के ऊपर वो लाद रहे थे सेब को। तो घोड़ा जो है थोड़ा गुस्सा हो गया था, इसलिए मुझे भी डर लगा और मैं वहाँ से भाग आई। वैसे भी वहाँ दिखाने के लिए कुछ था नहीं क्योंकि जितने भी सेब थे वो तोड़कर सीधे उन्होंने बोरे में भर दिए हैं। और यहाँ पर ये लगी है हमारी नाशपाती। एक तोड़ते तोड़ते एक नीचे गिर गई। इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। काफ़ी मीठी होती है ये वाली नाशपाती। और उसी के साथ ये देखिए सेब। नाशपाती अभी पकने को है और अब मैं आपको बैक कैमरा से अपने पूरे बगीचे दिखाती हूँ। अच्छा, तो अब ये वाला सेब तोड़ लेती हूँ मैं। एक यहाँ पर बहुत अच्छा सेब लगा है, लेकिन गलती से नीचे ना पहुँच जाऊँ। फाइनली चलिए चलते हैं आगे आगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं
इस तरह से। मुझे पता ही नहीं चला और मेरी लिपस्टिक यहाँ पर ख़राब हो गई थी सेब के चक्कर में। चलो अब इसे खाकर मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। जैसे कि आपके पास भी हैं सेब के बगीचे, जब मैं अपने मायके में थी ना, तब हमारे वहाँ पे सेब वगैरह नहीं होते हैं। तो मतलब मेरे को एक वो होती थी इस चीज़ की कि मैं भी देखूंगी कि आखिर पेड़ पर जो सेब है वो कैसे लगे होते हैं, किस तरह से लगे होते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद फाइनली मैंने वो चीज़ देख ली और काफ़ी अच्छा लगता है यार। मतलब अगर अपने सेब हो तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। अच्छा, एक दिन ना मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें एक जो लेडीज़ थी वो बोल रही थी कि मैंने आज तक कभी भी टमाटर को पेड़ से लगा हुआ नहीं देखा है। मुझे बहुत हैरानी हुई इस चीज़ की कि क्या सच में मतलब ऐसा होता है, क्योंकि अब हम हिमाचल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो हमारे लिए तो ये मतलब नॉर्मल चीज़ है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि जो बाहर रहते हैं, जहाँ पर खेत नहीं है खेती करने के लिए, जो शहरों में रहते हैं, तो उनके लिए ऐसा हो सकता है। वो मतलब उन्होंने कभी ऐसी कोई चीज़ें देखी ना हो कि वो पेड़ों से या फिर पौधों से कैसे लगी होती है, सब्जी कैसे लगी होती है ना। क्योंकि उनको ख़रीद कर ही खानी होती है, चाहे कुछ भी खाओ, सेब खाओ, टमाटर खाओ या फिर सब्जियां खाओ। तो मतलब मुझे बहुत अजीब लगा ये सुनकर और मैं हैरान भी हुई काफ़ी। तो दोस्तों, आपने मेरा बगीचा देख लिया। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे फ़ोन की जो स्टोरेज है वो काफ़ी जल्दी फुल हो जाती है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने खेत में जो हमने सब्जियां लगाई हैं उसको। तो वो मेरे किचन के जो पीछे खेत है वहाँ पर हमने लगाई हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं और फिर मिलते हैं उसके बाद। तो दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में एंड मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक दरवाज़ा है और इसी के सामने पीछे निकलने के लिए दरवाज़ा लगाया है हमने। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से जो खेत है वो स्टार्ट होते हैं। ये देखिए, और साथ में व्यू भी देख लीजिए आप यहाँ का मक्की के साथ साथ। और यहाँ पर हमने लगाई है फ्रांस बीन, मतलब फ्रेंच बीन्स। रुको मैं एक मिनट आपको लगी हुई दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पर है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ है, ये है रंगदार मिर्चें, उसका पौधा है ये, रंगदार मिर्चों का पौधा है ये। और इसको तोड़ने के बाद सुखा लेते हैं और उसके बाद जो है इसका पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ये भी नाशपाती का पेड़ लगा हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है और इसकी जो नाशपाती है वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इसमें उतना ज़्यादा फ्रूट नहीं लगा है। शायद मैं आपको दिखा पाऊँ तो वो देखिए वहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी लगी है ना। और इसके बाद यहाँ पर भी सेब के पेड़ हैं घर के पीछे भी। और यहाँ पर हमने लगाया है घिया और घिए के साथ साथ हमने लगाई हैं मिर्चें। ये हमने लगाए हैं आलू, यहाँ पर ये आलू लगे हैं। यहाँ पर हमने साग बोया था खाने के लिए और ये देखो आलू। और इसके साथ साथ यहाँ पर है ये बैंगन, ये बैंगन के पौधे हैं। और साथ में यहाँ पर नींबू का पेड़ लगा है और यहाँ पर फिर से खीरे लगे हैं, बहुत ज़्यादा खीरे लगे हैं अभी तो हमारे पास। और ये फिर से मक्कियाँ लगाई हैं, यहाँ पर भी मक्कियाँ लगाई हैं। नीचे यहाँ पर हमने मिर्चें लगाई हैं, आगे तक हमने मिर्चें लगाई हैं और ये पूरी मक्कियाँ लगी हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आगे यहाँ पर बोई है दाल। तो ये भी हमने राजमा की दाल ही बोई है। यहाँ पर ये पूरा आगे तक खेत हमने दाल का बोया है, राजमा का। ऊपर वाला खेत है, यहाँ पर भी दाल बोई है। ये देखिए, और उसी के साथ ये देखिए मेरा गांव, मेरे गांव का नज़ारा, हमारे पहाड़ और वो रहा मेरा घर।
सो गाइज आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कितना कुछ बोया होता है, लेकिन सबसे दुख की बात ये है कि ये सब कुछ सिर्फ अभी होता है हमारे यहाँ इसी सीज़न में। जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में जो हमारी हालत होती है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है कि सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया होता है, बिल्कुल सूखा होता है, कुछ भी नहीं होता खेतों में। और जब बर्फ़ गिर जाती है तो फिर रोड जो है वो ख़राब हो जाते हैं और उसकी वजह से जो हमारी दुकानों की सप्लाई है वो भी नहीं आ पाती है। और फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें हफ्तों तक बिना प्याज के ही खाना पड़ता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि पहाड़ों में जो है आराम की ज़िंदगी, आराम से रहो, अपना खुद का उगाओ, खुद का खाओ, नेचुरल चीज़ें खाओ, खर्चा आपका बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अभी के लिए, कुछ 3-4 महीनों के लिए ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद थोड़ी चीज़ें हम स्टोर भी कर लेते हैं, जैसे सेब हो गए, सेब की हम 2 से 3 पेटियां रख लेते हैं खुद के लिए, फिर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रखते क्योंकि वो धीरे धीरे फिर सड़ने लग पड़ते हैं। नाशपाती रख लेते हैं, टमाटरों को हम सुखा लेते हैं, आलू जो होते हैं आलू की हम बड़ियाँ बना लेते हैं, जो फ्रेंच बीन्स हमने लगाई हैं उसको सुखा देते हैं। मतलब हर एक चीज़, यहाँ तक कि हम मतलब अगर साग वगैरह लगाओ तो उसको भी सुखा देते हैं। फिर एक और चीज़ होती है हमारे यहाँ जिसको हम कसरोड़ बोलते हैं, वो भी सब्ज़ी होती है, हरी सब्ज़ी, उसको भी सुखा देते हैं। एवरीथिंग, मतलब जो भी आपके पास है उसको हम सुखा देंगे अगर है तो। अगर मतलब आप मान लीजिए अभी लगा है, इसको अभी खागो के ख़त्म कर देते हैं तब तो कुछ नहीं बचता और कुछ नहीं सुखा सकते। लेकिन अगर ज़्यादा आपके पास जो है सब्जियां हैं तो आप उसको सुखा सकते हैं, फिर सर्दियों के लिए उसे स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होती है हमारी लाइफ, जो कि आपको आगे चलकर भी देखने को मिलेगी। आगे आगे जैसे मेरे नए नए ब्लॉग आएंगे तो मैं आपको अपने जो पहाड़ी हमारा कल्चर है, यहाँ का जो भी है, पहाड़ी हम कैसे रहते हैं पहाड़ों में, किस तरह से, मतलब सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि हम अपने पहाड़ों में कैसे रहते हैं, क्या क्या उगाते हैं, क्या क्या खाते हैं। सो आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरा ये आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें ज़रूर से वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली और ब्लॉग्स की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।